हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता शर्मा। तो पिछली वीडियो में हमने अकाउंट की एनपीओ से रिलेटेड हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जाना कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक और फ्यूचर और लिमिटेशन वगैरह क्या होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कि हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी अकाउंट की क्लासेस। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा, यानी कि कुछ ऐसी लाइनें बनानी होगी जिससे कि हम अपने एक अच्छा सा फॉर्मेट बना सकें। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। इधर लिखेंगे हम रिसिप्ट्स और इधर लिखेंगे हम पेमेंट। यहां पर आएगी हमारी अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो इधर आएगी रिसिप्ट, यानी कि डेबिट साइड आएगी हमारी रिसिप्ट और हमारी क्रेडिट साइड आएगी हमारी पेमेंट अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो उससे पहले हमारा पिछले ईयर्स का या जो भी हमारे पास फिलहाल जो पैसा होता है उससे स्टार्ट करते हैं, यानी कि टू ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। जिसमें जो हमारा कैश एट हैंड में होता है, यानी कि जो कैश हमारे पास हाथ में होता है वो लिखते हैं। और जो हमारा बैंक में पैसा होता है वो लिखते हैं। और इसका यहाँ टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखते हैं। ओके, इन दोनों का जो भी इसमें होता है वो हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हमारी कुछ टर्म्स होती है, कुछ जो चीज होती है हमारी वो करनी होती है। तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस जो हमारी एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मेंबर्स आते हैं और वो एक सब्सक्रिप्शन देते हैं हमें फीस टाइप का कि लो मुझे ऐड कर लो। तो वो जो सब्सक्रिप्शन होता है मेंबर्स का वो हमारी पेमेंट तो नहीं है, क्योंकि हमें उसका खर्चा नहीं करना पड़ रहा, हमें वो रिसिप्ट मिल रही है। तो वो हमारा टू सब्सक्रिप्शन के नाम से इधर आएगा। टू सब्सक्रिप्शन के नाम से इधर आएगा। अब उस मेंबर की मर्जी है कि वो पिछले साल का दे रहा है, करंट ईयर का दे रहा है और आने वाले का दे रहा है, तो वो भी हम इसमें ही ऐड करते हैं। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, इसकी अमाउंट यहाँ पर आ गई, इसकी ऐड करके यहाँ पर आ गई और इसकी ऐड करके यहाँ पर आ गई। तो फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि जनरल डोनेशन, जो जनरल डोनेशन होता है, यानी कि हमें डोनेशन मिल रहा है कहीं से भी, किसी भी कार्य के लिए हमें डोनेशन मिलता है। तो जो डोनेशन मिल रहा है वो भी हमारी एक तरह की इनकम हुई, यानी कि रिसिप्ट हुई, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है। तो हम वो जनरल डोनेशन भी इधर लिखेंगे।
उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है एक स्पेसिफिक डोनेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर कार्य के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी कोई तरीके का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्पेसिफिक कार्य के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए हमें एक डोनेशन मिलता है। वो भी एक पैसा आना ही हुआ ना हमारे पास, तो हम उसको भी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, टू स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डोनेशन हम इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हमारा ये तो हमारा था टू बैलेंस जो हमारे हाथ में होता है और बैंक से आता है। अगर बाय चांस हमारा बैलेंस जो है हमारे पास है वो हमारा बैंक से उधार लिया हुआ है, यानी कि हमने बैंक से ले रखा उधार, हमारा नहीं है उधार है, तो वो बैलेंस जो होगा वो बाय बैलेंस के नाम से इधर आएगा। यानी कि क्योंकि हमें उसके पैसे वापस चुकाने हैं, पेमेंट करना है, तो बाय बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर हमारे पास बैंक का पैसा है बैलेंस में तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से इधर आएगा। अगर हमारा कैश एट हैंड यानी कि हाथ में पैसा हमारा खुद का है और बैंक में भी पैसा हमारा खुद का है तो हमारा रिसिप्ट साइड आता है। टू ओपनिंग बाय बैलेंस ये इधर हो गया। फिर उसके बाद आते हैं सैलरीज, यानी कि सैलरी, यानी कि हमें पेमेंट करना होता है, जैसे मेंबर्स वगैरह या किसी को भी हमें सैलरी देनी हुई, तो सैलरी तो हमारी जो हमारा खर्चा हो रहा है यानी कि पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो इधर ही आएगा। इसकी अमाउंट इधर आएगी। फिर उसके बाद हमारा आता है रेंट। जो रेंट होता है हमारा यानी कि हमें किसी भी चीज़ का किराया देना पड़ रहा है, तो किराया देने के लिए तो हमारा बाय इधर ही आएगा क्योंकि खर्चा हो रहा है बाय रेंट के नाम से। इसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आता है पोस्टेज एक्सपेंसेस। बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो भी ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे किसी भी चीज जिसके लास्ट में एक्सपेंसेस हो, पोस्टेज एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस जिसमें आ जाए वो आएगा हमारा इधर अमाउंट। इतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं अलग अलग नाम बताऊं, बस जितना भी खर्चा, जितनी भी पेमेंट हमारा हम खर्चा कर रहे हैं वो इधर आएगा। और रिसिप्ट यानी कि जितनी भी इनकम हमें जितना भी पैसा मिल रहा है वो इधर आता है। ऐसे ही हमारी ऑडिट फीस हुई, हारमोनियम हुआ, मिसलेनियस पेमेंट, स्पोर्ट्स पेमेंट, कुछ भी चीज़ हमने बुक खरीदी, जो भी खरीदा वो इधर आएगा, जो भी हमने लिया वो इधर आएगा। उसके बाद जब हमें इसको क्लोज करना होता है तो हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जब हमने इसको ऐड करा, जब हमने इनको ऐड किया तो क्या हुआ, हमारी अमाउंट जैसे कि हमने जो भी अमाउंट आई, जोन सी भी इन दोनों में से बड़ी अमाउंट हुई, हम वो उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मेरी लार्जेस्ट अमाउंट इधर की आई, सबसे ज्यादा हमारा पेमेंट खर्चा ज्यादा हुआ तो हमने यहाँ पर खर्चा लिख लिया। अब हमारी इधर कम रह गई तो यानी कि हमारी इधर कम रह गई है, यानी कि हमारी इनकम कम आई है, तो हम इस वाली अमाउंट में से इसको माइनस कर यहाँ पर टू क्लोजिंग बैलेंस से वो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये लार्जेस्ट अमाउंट इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, जोन सी भी बड़ी अमाउंट आई हमने उसको यहाँ पर नीचे लिख ली। फिर जोन सी छोटी थी यानी कि इधर की छोटी थी तो हमने इधर से माइनस, बड़ी में से छोटी माइनस कर वो अमाउंट यहाँ पर लिख दी। ओके, इस तो इक्वल अमाउंट आ जाती है, इसीलिए हमें पता है कि हमारे नीचे जो अमाउंट आएगी वो हमेशा इक्वल आएगी, क्योंकि हमें लार्जेस्ट अमाउंट लिखकर उसको इक्वल करना होता है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर्मेट हो गया हमारा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू भी कैसे कैसे हमारे ये होता है।
तो हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट। ये मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप देख लेना। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें बस क्या करना है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनानी है, अमाउंट देखनी है और उसमें पुट करना है। ये हमने नोट कर लिया। तो सबसे पहले हमें अपना क्या लेना होता है, बैलेंस जो हमारे पास हो। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कैश ऑन 1 अप्रैल 2019 44,000। जो हमारा बैलेंस था वो है कैश बैलेंस टू बैलेंस बीडी। हमारी जो बैलेंस है वो है 44,000। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर ले। फिर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था कि यानी कि हमारी जो मेंबर्स होते हैं वो हमें देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन किधर आएगा हमारी, क्योंकि इनकम आ रही है तो रिसिप्ट साइड, यानी कि टू सब्सक्रिप्शन 3,76,000। फिर उसके बाद हमारी है डोनेशन। तो हमें डोनेशन मिल रहा है, यानी कि पैसा मिल रहा है, तो हमारी डोनेशन जो है वो किधर आएगी, रिसिप्ट साइड। ये हमारी 80,000 डोनेशन, हमारा 80,000। उसके बाद हमारा जो है एंट्रेंस फीस सब्सक्रिप्शन फीस कई ही टाइप होती है, कि यानी कि किसी ने अपने एडमिशन के लिए या उसके लिए हमें फीस दी, तो फीस दी है, रिसिप्ट हुआ है हमें, तो एंट्रेंस फीस इधर आएगी। इनकम है हमारे पास एंट्रेंस फीस की 43,000। फिर उसके बाद है हमारे पास 43,000 रेंट रिलाइज फ्रॉम क्लब हॉल। हमें रेंट रिलाइज्ड हुआ है क्लब हॉल से, हमने क्लब 2 को दिया नहीं है, फ्रॉम से हुआ है, यानी कि हमें क्लब हॉल से हमें जो रेंट है वो मिला है। तो रेंट मिला है तो रिसिप्ट साइड। रेंट रिसीव कितने का हुआ है हमें, 52,500। फिर उसके बाद हमारा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, हमने चार्ज किया है, तो वो हमारा आएगा इधर बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है हमारा हुआ है 34,000 बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिर उसके बाद हमारा हुआ है टैक्सेस। तो टैक्स हमने टैक्स पे किया है, टैक्स की फीस दी हुई है, तो वो आएगा बाय टैक्सेस, यानी कि क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो हमारा टैक्सेस है 5,000 का। फिर उसके बाद हमें हुआ है रेंट, सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज वेजेस मैंने आपको बताया हमने दिया हुआ है, हमने पेमेंट पे किया हुआ है, तो यानी कि खर्चा है सैलरी एंड वेजेस,
ये हुई हमारी 2,15,000। फिर उसके बाद आया है हमारा हार्मोनियम टू सेक्रेटरी, यानी कि हार्मोनियम जो है एक तरीके का जो उन्हें सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उन्हें एक तरीके रिश्वत टाइप का होता है कि हमने उन्हें दिया है। तो हार्मोनियम हमने पेमेंट किया है, यानी कि बाय हार्मोनियम 25,000। फिर उसके बाद आया बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी कि प्रिंट और स्टेशनरी का हमने सामान लिया है। तो क्या हुआ, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसकी अमाउंट हमारी है 3,500। फिर उसके बाद हमें हुआ है पेटी एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था कि सारे एक्सपेंसेस हमारे पेमेंट साइड ही जाएंगे। पेटी एक्सपेंसेस जो कि हमारा है 9,000 का। फिर उसके बाद हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि हमने इंश्योरेंस पे किया है, प्रीमियम किया है लाइफ टाइम का, तो वो आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये होगी हमारी 300,100 की। तो इसी के साथ हमारा प्रीमियम पेड हो गया है। तो हमारी जो अमाउंट थी ये हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें इसको ऐड करना होगा। तो हमारा जो बैलेंस बीडी था और ये थी, तो 44,000 और इसमें 376 and 80 and 43 and 452 625। तो ये हमारी अमाउंट आ गई है। इधर की जो अमाउंट आई है वो आई है 625,000। इधर की जो हमारी अमाउंट आई है वो आई है 625,000। अब हम इधर की देखते हैं, इधर की कितनी आती है। 600 तो हमारी इधर की अमाउंट आती है 29,500। अब आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी हमारी अमाउंट ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड ये वाली अमाउंट, तो हम दोनों साइड ये वाली अमाउंट लिख देंगे 6,25,000। ये हमने अमाउंट लिख दी। अब हमारी बड़ी ये वाली थी तो छोटी ये वाली थी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें ये बाय बैलेंस सीडी लिख के बैलेंस सीडी करके अब हमें 6,25,000 में से अपनी ये छोटी वाली अमाउंट माइनस करनी होगी। तो 6,25,000 में से माइनस करा 295,000 12 में से 9 गए तो 3 और 5 में 6 में से 3 गए, तो ये बची हमारी 33 ये। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 33,000। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक बार और देख लीजिए कि टू बैलेंस बीडी से हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। तो वो बैलेंस अगर हमें कैश में मिल रहा हो, कैश में हमारे पास खुद का हो तो वो इधर आएगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का हो तो इधर आएगा। ऐसे ही हमने फिर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इलेक्ट्रिसिटी ये सब हमें रिसीव हुई है इनकम, तो हमने इधर लिखी। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टैक्सेस, सैलरी बेसिस, हार्मोनियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमें
हमने पेमेंट किया है, इसका पे किया है, तो ये सारी इनकम इधर आएगी, ये सारे पैसे इधर आएंगे। फिर उसके बाद हमने इनको ऐड किया तो हमारी अमाउंट आई, इधर की आई ये और इधर की आई ये। तो मैंने आपको बताया था जो बड़ी होगी वो हमें नीचे यहाँ पर लिखनी होती है ऐसे करके, जिससे कि अलग दिख जाए। ये हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद हमारी ये तो टोटल इक्वल हो रहा है, इधर का टोटल हमारा इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे में इसका टोटल ये था। तो हमें क्या करना होगा, इसको इक्वल करने के लिए 6,25,000 यानी कि बड़ी अमाउंट में से छोटी को माइनस कर जो अमाउंट आएगी टू बैलेंस ईडी के नाम से हमें ये लिखनी होगी। बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करना होता है। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिल जाए। तो यहाँ इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म हुई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।